हेलो बच्चों, एनआई कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बोर्ड एग्जाम्स में केमिस्ट्री का नेम रिएक्शंस बहुत आता है। नेम रिएक्शंस के बेस पे आपका केमिकल रिएक्शंस आता है, डेफिनेशंस आता है, कन्वर्जेंस आता है। तो इसलिए हम लोग नेम रिएक्शन, सारे नेम रिएक्शन जो केमिस्ट्री में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारे को एक साथ आज कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, 4 चैप्टर है केमिस्ट्री में जिसमें नेम रिएक्शंस है। केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, फिनोल और ईथर, नेक्स्ट है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके नेक्स्ट है अमाइंस। इन चारों चैप्टर का जितने भी नेम रिएक्शंस हैं वो चारों नेम चैप्टर के नेम रिएक्शन को हम एक जगह कलेक्ट किए हैं। टोटल 22 नेम रिएक्शंस हैं, 22 नेम रिएक्शंस हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम आपको कवर करने जा रहे हैं। चलिए पहला स्लाइड में देखते हैं। पहला स्लाइड खाली है। तो खाली होने का रीजन है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से समझ में आए तो हम पहले कुछ बेस कवर कर लेते हैं। जैसे कि जब भी नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको कहीं कहीं आर लिखा हुआ रहेगा, जैसे आर एक्स, आर ओ एच, आर सी ओ एच। उसी तरह कहीं कहीं ए आर एक्स, ए आर ओ एच ये लिखा हुआ रहेगा। तो जितने भी नेम रिएक्शंस हैं फॉर्मूला में इस तरह लिखा हुआ रहेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको समझ में नहीं आए, आपको हर एक बात समझ में आए। तो ये आर और ए आर क्या है, जो बच्चे जानते हैं वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर्स टाइप के हैं केमिस्ट्री में कि आज ही हमको सीख लेना है पूरा केमिस्ट्री, तो वो बच्चे यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। आर को कहते हैं हम लोग एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, और ए आर को कहते हैं एराइल ग्रुप। ठीक है, आर को कहते हैं एल्काइल ग्रुप, ए आर को कहते हैं एराइल ग्रुप। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? एल्काइल ग्रुप होता है जो एल्केन से एक एच कम हो। अब आप कहेंगे एल्केन क्या होता है, तो एल्केन के लिए हम लोग ध्यान देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली सराउंडेड है किसके साथ? कार्बन से। पूरी के पूरा किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अमाइंस में जैसे कि नाइट्रोजन आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स और अल्कोहल में ऑक्सीजन आता है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहता है, और उसके साथ हेलोजन ग्रुप ये सब जुड़ता है, अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है। तो हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं एटम्स के सराउंडेड जुड़ा हुआ है। कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। हम लोग बॉन्ड की बात कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और ये सारे बॉन्ड होगा कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें शेयरिंग होगा। तो हम लोग सिंपल सा एक पहले देखते हैं, जैसे कि मीथेन ग्रुप को हम लोग सीख रहे हैं ये आर क्या है। ठीक है, आइए तो आर के बारे में सीखेंगे। आर क्या है? अल्काइल ग्रुप। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि अल्काइल और एराइल ग्रुप आपको अगर समझ में आ गया तो जब भी हम अल्काइल वर्ड यूज करेंगे आपको समझ जाना है कि हम किस तरह के ग्रुप की बात कर रहे हैं। और ग्रुप इसलिए लिख रहे हैं कि उस तरह के जितने भी सारे कंपाउंड्स होंगे वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसके लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा एल्केन। एल्केन क्या होता है? एल्केन होता है कार्बन अगर N रहेगा तो H रहेगा 2N+2। अगर कार्बन 1 रहेगा तो H रहेगा 2 गुना 1 गुना 2 प्लस 2 4। कार्बन अगर 2 रहेगा तो H रहेगा 2 गुना 2 4 प्लस 2 6। कार्बन अगर 3 रहेगा तो 2 गुना 3 6 प्लस 2 8। ठीक है, इसी तरह मान लेते हैं 10 रहेगा। कार्बन अगर 10 रहेगा तो 10 दूनी 20 और 2 22। ये क्या हो गया? एल्केन। एल्केन से अब क्या बनता है? एल्काइल ग्रुप। एल्केन से क्या बनता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n
+1, इससे एक कम, इससे एक कम। ये अभी हम फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं, आगे हम इसका स्ट्रक्चर भी बताएंगे आपको कैसे इसमें एक बॉन्ड खाली रहता है। तो आप पहले देखिए एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, इससे एक कम है, ठीक है। जैसे इसमें क्या बना था, तो कार्बन अगर 1 है तो इसका हो जाएगा 1C1 तो H3। इसमें हमेशा एक लाइन दिया हुआ रहेगा इस तरह, क्योंकि ये बॉन्ड खाली है। कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है, 4, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड कार्बन का खाली है। ये भी हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा देखिए कार्बन 2 है तो 2H5 होगा, यहाँ पे कितना था 6, एक कम होगा तो कितना 5, और यहाँ पे रहेगा बॉन्ड खाली। उसी तरह C3 का क्या बनेगा, C3H7 बॉन्ड, और C10 का क्या बनेगा, C10H21, एक बॉन्ड खाली, ठीक है। एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन ग्रुप अगर हटा दिया जाए, एक हाइड्रोजन एटम, तो ये क्या बनेगा, एल्काइल ग्रुप। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में हम पहले एक इसका और एक इसका 2 एग्जांपल ले लेते हैं। इसका नाम जैसे क्या है, मीथेन है, और इसका नाम है प्रोपेन, ठीक है। नॉमेनक्लेचर को हम लोग अगले सीरीज में किसी दूसरे सीरीज में कवर करेंगे, इसलिए तब तक आप इसका नाम देख लीजिए। ये मीथेन है, ये प्रोपेन है। उसी तरह इसका नाम होगा मिथाइल, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है तो आइल लगेगा। ये एल्केन ग्रुप है तो एन लगेगा। एल्केन ग्रुप में क्या लगेगा, एन। एल्काइल ग्रुप में क्या लगेगा, आइल। और ये है प्रोपाइल, ठीक है। अभी कमी नाम यूज कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो उसमें सारा का सारा कवर करेंगे, आप ध्यान दीजिए। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, एक कार्बन है, एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, अभी बताए थोड़ी देर पहले, 4 बॉन्ड। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1, तो एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। ये बन गया मीथेन का स्ट्रक्चर, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। अब इसी तरह मिथाइल का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। एक कार्बन है, इसके साथ 4 बॉन्ड ही बनना है हमेशा। एक हाइड्रोजन लग गया, दूसरा हाइड्रोजन लग गया, 3 हाइड्रोजन, CH3। और एक हाइड्रोजन जहां नहीं लगा है उसको कहते हैं खाली है वो बॉन्ड, इसलिए इसका नाम है एल्काइल ग्रुप। ये जब भी किसी से जुड़ेगा तब उसका चौथा बॉन्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड का है एल्काइल ग्रुप। उसी तरह 3 वाला देखते हैं प्रोपाइल। 3 कार्बन है, तीनों कार्बन को लिखेंगे हम लाइन में। पहले तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग होगा, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग हो गया, एक एक बॉन्ड। सबका कितना बॉन्ड होगा टोटल, 4 बॉन्ड। सबका 4 बॉन्ड टोटल है, 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4। ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होता है दोनों के बीच, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, शेयर होता है 2 एटम्स के बीच। अब ये एक हाइड्रोजन लगेगा, एक हाइड्रोजन, तीसरा, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन, छठा हाइड्रोजन, सातवां और आठवां हाइड्रोजन, C3H8। एक कार्बन के साथ 3, दूसरे के साथ 2 और तीसरे के साथ 3 कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है। और बाकी जो बॉन्ड्स है वो क्या है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड है, इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है। तो टोटल हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड है और हर एक किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे प्रोपाइल का देखते हैं, ठीक है। प्रोपाइल में भी क्या है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन बना दिए। कितना हाइड्रोजन है, 7 है, लेकिन सबका कितना होना चाहिए, 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहला हाइड्रोजन दे दिए, दूसरा हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तीसरा हाइड्रोजन ऐड कर दिए, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड खाली रहेगा, तो ये इसका नाम होगा क्या, प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। प्रोपाइल ग्रुप, ये क्या होगा, प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि एल्काइल ग्रुप जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, R डैश क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है, यानी कि R का एक बॉन्ड खाली है, ठीक है। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम है। अब प्रोपाइल में हम लोग थोड़ा स्पेशल केस ध्यान देते हैं, इधर आइए। प्रोपाइल जैसे कि क्या हुआ, प्रोपेन से बना, किससे बना है, प्रोपेन से। प्रोपेन के पास कितना हाइड्रोजन था,
इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं आपको पता है? लाइन स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग क्या लाइन से दर्शा, ये स्ट्रक्चर क्या है जो डिटेल में दर्शाया हुआ है, ठीक है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? जैसे सी इस कार्बन के साथ 3 H है CH3, बीच वाले कार्बन के साथ 2 H है CH2, तीसरा वाले कार्बन के साथ 3 H है तो CH3, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है? एल्केन। नाम क्या है? प्रोपेन। नाम प्रोपेन। हम ध्यान देने वाली बात क्या बता रहे थे? अब इसमें से अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन हटने पे क्या होगा? अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा। एक हाइड्रोजन हटाना है, हटने पर, एक हाइड्रोजन हटने पर, रिमूविंग ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। रिमूविंग ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कहां से? प्रोपेन से अभी कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक मॉलिक्यूल करेंगे, वैसा ही सारे मॉलिक्यूल में, एल्केन के जितने मॉलिक्यूल है सारे मॉलिक्यूल में वही फॉलो होगा। अब यहां देखिए, एक हाइड्रोजन हटने पे, हाइड्रोजन अगर यहां से हटाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ध्यान दीजिए, कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 6-7, ये बॉन्ड खाली है, ध्यान दो, ठीक है। दूसरा, इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन हटा सकते हैं, यहां देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। इसमें लगा दिए हाइड्रोजन, यहां 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 यहां, ठीक है। और ये बॉन्ड रहा खाली, ध्यान दो, ये बॉन्ड क्या है? खाली है, ये बॉन्ड खाली है, और इसमें साइड वाले कार्बन में बॉन्ड खाली है। इस कार्बन से भी निकालेंगे तो ऐसा ही बनेगा, अगर इसको घुमा देंगे तो वैसे ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है, किधर से भी किसी भी एंगल से देख सकते हैं, तो इधर का कार्बन खाली रखें कि इधर का कार्बन खाली रखें, दोनों का बात बराबर है। लेकिन बीच वाले कार्बन में अलग बात हो जाता है। तो ये भी क्या है? प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, दोनों का अलग अलग नाम होगा। ये है, ठीक है, दोनों का क्या होगा? अलग अलग नाम होगा। इस प्रोपाइल को कहते हैं एन प्रोपाइल, यानी कि पहला वाला से लिखा हुआ है, ठीक है। पहला वाला हाइड्रोजन क्या है? गायब है, पहला कार्बन से क्या है? हाइड्रोजन गायब है। इस प्रोपाइल को कहते हैं क्या? आइजो प्रोपाइल, आइजो प्रोपाइल ग्रुप। बढ़िया है राइटिंग, ठीक है, ठीक है। लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, कह रहा है कि सर कह रहे हैं कि राइटिंग बिगड़ जा रहा है, नहीं राइटिंग ठीक ही है ठीक है। तो एन प्रोपाइल, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो गया, ये इन दोनों को कहेंगे आइसोमर्स। इन दोनों को क्या कहेंगे हम लोग? आइसोमर, ठीक है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? आइसोमर। यानी कि इन दोनों का फॉर्मूला, इन दोनों का फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। इसमें ये हाइड्रोजन यहां से गायब है, इसमें से ये स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन से गायब है। दोनों ही प्रोपाइल ग्रुप है, तो आर के रिप्रेजेंटेशन में दोनों ही आ जाएगा। ये दोनों ही क्या है? आर का रिप्रेजेंटेशन है। ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। हमको लग रहा है कि आपको अब अल्काइल ग्रुप समझ में आ गया है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, एराइल ग्रुप को समझने में। एराइल ग्रुप क्या होता है? एराइल ग्रुप क्या होता है? आइसोमर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आपको आइडिया है? ठीक है, आइसोमर्स को कहते हैं सम, ठीक है, समावयवी, ठीक है। यानी कि सम मतलब बराबर, अव्यय मतलब जो चीज है, ठीक है, सम मतलब बराबर है। इनमें तुम देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन्स भी बराबर है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स भी बराबर है। 7 हाइड्रोजन इसमें भी है, 7 हाइड्रोजन इसमें भी है, 3 कार्बन इसमें भी है, 3 कार्बन इसमें भी है। बस फर्क क्या है? यहां से हाइड्रोजन गायब है पहला कार्बन से, इसमें दूसरा कार्बन से हाइड्रोजन गायब है, समझे? कार्बन नंबर 2 से, इसमें कार्बन नंबर 1 से गायब है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग एराइल ग्रुप को देखते हैं। एराइल ग्रुप को देखते हैं। एराइल ग्रुप क्या है? कहां से आता है? एरोमेटिक कंपाउंड से। और एरोमेटिक कंपाउंड बनता किससे है? बेंजीन से। बेंजीन क्या होता है? आइए, आप बेंजीन के बारे में जानते हैं, क्या है बेंजीन?
बेंजीन क्या है? 6 कार्बन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, जिसमें कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। थोड़ा ऊपर चले जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बेंजीन क्या है? जिसमें कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। आप किस तरह से बना सकते हैं? जिसमें कार्बन, हमको क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है बेंजीन का। हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड पूरा होना चाहिए, ठीक है। कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। आप बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं? अलग अलग स्ट्रक्चर भी बनेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन हमको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर याद रखना है C6H6 का। वो क्या है? हेक्सेन याद रखना है। हेक्सेन याद है आपको? षष्टकोण जिसमें 6 भुजा होता है। षष्टकोण यानी कि जिसमें 6 भुजा होता है। 6 भुजा वाला ये डिजाइन याद रखना है। बहुत जगह रहता है क्यूब बनाते हैं तब भी ये डिजाइन आता है, ठीक है। तो ये डिजाइन याद रखना है। इसको बनाना ईजी है। 2 लाइन सीधा सीधा इधर खींचोगे, 2 लाइन सीधा सीधा इधर खींचोगे और 2 लाइन सीधा सीधा इधर खींचोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। ये बन गया षष्टकोण, ठीक है। षष्टकोण का हर एक कोना में, इसको कहते हैं लाइन स्ट्रक्चर, समझे? ये क्या है? लाइन स्ट्रक्चर। इसको सिर्फ लाइन से दर्शाते हैं। तो हम इसका बना देते हैं। ये षष्टकोण क्यों है? कार्बन एक यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ, 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। टोटल कितना कार्बन हो गया? 6 कार्बन आ गया। सबके बीच में क्या है? एक एक बॉन्ड है। ये इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बॉन्ड कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड, जो कि पहला बॉन्ड है जो दोनों जुड़ा हुआ है एक एक, ठीक है। इसके अलावा एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, ठीक है, जो कि इसमें क्या होगा? होगा, ठीक है। किसके बीच में होगा? 2-2 कार्बन्स के बीच में, ठीक है। ठीक है, ये देखो, थोड़ा हमको डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, हमको लग रहा है बहुत करीब हो गया, ठीक है। ध्यान देना इन दो, अब देखो हर एक कार्बन में कितना कितना बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन के साथ देखो 1 2 3, 2 सिग्मा 1 पाई। इस कार्बन के साथ देखो 1 2 3, 1 2 3, इसके साथ भी सबके साथ 3-3 बॉन्ड पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन का भी एक एक बॉन्ड पूरा करना और सबके साथ जोड़ना है। तो एक एक हाइड्रोजन हम सबके साथ जोड़ेंगे। एक एक हाइड्रोजन क्या करेंगे? सबके साथ जोड़ेंगे। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन का रिंग बन जाएगा। ये बेंजीन है जिसमें कार्बन के साथ ये क्या है? पाई बॉन्ड है। इसको क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड, पाई आबंध। क्या कहते हैं? पाई आबंध। और जो एक पहला जो बॉन्ड बनता है वो है सिग्मा, सिग्मा आबंध, ठीक है। अब लाइन स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए। लाइन स्ट्रक्चर में इसी स्ट्रक्चर को लाइन स्ट्रक्चर में कैसे दिखाते हैं? हर एक कोना जो है कार्बन है, हर एक कोना क्या है? एक कार्बन है। इसमें हम बॉन्ड दिखाएंगे पाई बॉन्ड। ये है पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड, ये तीसरा पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड था, तीनों पाई बॉन्ड दिखा दिए। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को इसमें नहीं दिखाते हैं। हाइड्रोजन को क्या करते हैं? नहीं दिखाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को इसमें नहीं दिखाते हैं। तो ये हो गया क्या? बेंजीन का रिंग। और इसी को क्या कहते हैं? एरीन भी कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? एरीन कहते हैं। बेंजीन रिंग को क्या कहते हैं? एरीन। और इसी से बनेगा एराइल ग्रुप। क्या बनेगा? एराइल ग्रुप, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड से क्या बनता है? एराइल ग्रुप। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें बेंजीन रिंग होता है। एरोमेटिक से कौन बनता है? एराइल ग्रुप। अब एराइल ग्रुप कैसा होगा? ये बेंजीन रिंग तो ऐसा ही होगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आप लोग का यूट्यूब में दिख जाए, ठीक है। ये होगा, इसके साथ पाई बॉन्ड होगा उसी तरह का, ठीक है। लेकिन जहां हर तरफ क्या होगा? इसका हाइड्रोजन होता था, जिसको नहीं लिखते हैं, उनमें से एक हाइड्रोजन नहीं होगा। एक हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना ही क्या हो कहलाएगा? एक हाइड्रोजन का नहीं होना ही क्या कहेगा? इसको एराइल ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा? एराइल ग्रुप, या फिर बेंजाइल भी कहते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स का एराइल होगा या बेंजाइल। बेंजाइल नहीं लिखेंगे, बेंजाइल का एक अलग से प्रॉपर्टी भी है,
ठीक है। ये क्या है, एराइल ग्रुप है। क्या है, एरीन ग्रुप में से, यानी कि बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन हट जाए तो उसको क्या कहते हैं, एराइल ग्रुप कहते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, कहीं पर भी अगर हम क्या लिखें, ए आर लिखें, ए आर लिखे तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, बेंजीन है। कहीं पे भी हम क्या लिखेंगे, ए आर लिखेंगे तो आपको क्या समझ जाना है, एराइल है, एराइल है। ठीक है। ऑर्गेनिक में आपको क्या समझना है, ए आर का मतलब एराइल ग्रुप जब रिएक्शन में रहेगा, नहीं तो ऐसे जनरली जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उसमें ए आर क्या है, आर्गन है ग्रुप 18 में। ठीक है, उससे आपको क्या नहीं कर लेना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। अब यहां देखो, अगर ए आर के साथ लिखा हुआ रहे एच, तो इसका मतलब ये क्या है, बेंजीन है। ये क्या है, बेंजीन है। बेंजीन को कभी कभी ये जो बॉन्ड्स रहता है इसको इस तरह भी दर्शाते हैं। ठीक है, ये भी बात ध्यान दीजिए, सर्कुलर। ठीक है, ये भी बात दीजिए, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर रहता है, सर्कुलर वे में दिखाते हैं इसको। अब दूसरा, ए आर के साथ अगर कभी इस तरह ओ एच लगा हुआ रहे तो आपको समझ जाना है, ये जो खाली बॉन्ड है वहां पे क्या लगा हुआ है, ओ एच लगा हुआ है, इससे बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, उसी तरह ए आर के साथ कभी भी क्या लगा हुआ रहे, एक्स लगा हुआ रहे, तो यानी कि जो खाली बॉन्ड है उसके जगह क्या लगा है, एक्स लगा है, ये बन जाएगा क्या, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड। हैलाइड क्यों कह रहे हैं, एक्स जो है हैलोजन ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है। एक्स किसका रिप्रेजेंट है, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन, हैलोजन ग्रुप किसको कहते हैं, ग्रुप नंबर 17, जिसमें क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हैलोजन ग्रुप में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम लोग इस चीज़ को आसानी करेंगे। ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी नेम रिएक्शंस हैं वो इजीली समझ में आ जाएगा। ये बात क्या था, वो बच्चे जो इन बातों में कंफ्यूज कर जाते हैं कि आर लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या समझे, जैसे आप प्रीवियस में एक बार आ जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए आप भी। प्रीवियस में कहीं पे भी लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा, आर एक्स लिखा हुआ रहेगा, तो आपको क्या समझना है, एल्काइल ग्रुप के साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ यानी कि CH3, CH2, 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 ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप है और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक एक्स जुड़ा हुआ है, हैलोजन ग्रुप का कोई मेंबर जुड़ा हुआ है। उसी तरह इसमें से ये जो है, ये तो क्या है, 4 का ग्रुप है, इसमें आप 4 के अलावा 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं और आइसोमर्स भी ले सकते हैं, समझे। दूसरा ROH लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसी अल्काइल ग्रुप में, ये दूसरा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। CH, CH3, ये जो हम लोग आइसो प्रोपाइल बनाए थे जिसमें बीच वाला कार्बन से H गायब था, यहाँ पे OH लगा देते हैं, मान लेते हैं, तो R का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है अल्काइल ग्रुप में। ठीक है, तो ये हो गया R का ग्रुप। ठीक है, उसी तरह R लिखा हुआ रहेगा, C डबल बॉन्ड O, RCOOH रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा कि अल्काइल ग्रुप के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अल्काइल ग्रुप यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, सबसे छोटा वाला ले लेते हैं CH3 जिसको मिथाइल बोले थे, इसके साथ जुड़ा हुआ है क्या, COOOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अल्कोहल, ये है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग फिर से अब नेम रिएक्शन में पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों का प्रिपरेशन, कहीं पे रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होता है उनके लिए पढ़ेंगे नेम रिएक्शंस। चलिए पहला चैप्टर से हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर क्या है, चैप्टर 10 क्लास 12th में चैप्टर 10 है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन मतलब क्या होता है, हेलो एल्केन अभी बताए हम, हेलोजन ग्रुप मतलब, हेलोजन ग्रुप मतलब ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, उसके बाद भी है तो उसको हम भी नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शन इन्हीं में से होगा। ठीक है, ग्रुप तो 7 है जिसमें से 6 होगा ग्रुप में, तो हम लोग 4 ही को करेंगे क्योंकि रिएक्शन में 4 ही का यूज हो रहा है, बाकी जो है क्या है मोस्ट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और वो केमिकल रिएक्शन में इतना इन्वॉल्व नहीं है। तो हेलो एल्केन में क्या होगा, एक एल्काइल ग्रुप के साथ कौन जुड़ेगा, हेलोजन ग्रुप, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग RX। R क्या है, एल्काइल ग्रुप, एल्केन से आया हुआ, X क्या है, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होगा। ठीक है, तो ये है RX, इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ RX।
दूसरी तरफ है हेलो एरिन। हेलो एरिन किसको कहेंगे? एरिन ग्रुप हो गया मेरा क्या, बेंजीन ग्रुप, और इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा एक्स। ये हो गया एरिन, ये हो गया हेलो ग्रुप, तो ये हुआ हेलो एरिन, इसको कहेंगे हेलो एरिन। बेंजीन के साथ जब जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे कि एक्स की जगह क्या रहेगा, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। ये उसका एग्जाम्पल हो गया ब्रोमो बेंजीन। इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 क्लोरीन, क्या है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब चैप्टर में हम लोग नहीं जाएंगे, चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग नेम रिएक्शन सीखने आए हैं। बस नेम रिएक्शन आता है, नेम रिएक्शन को सीख लेते हैं, जिससे हमारा क्या होगा कि एग्जाम में बहुत सारा चीज सॉल्व करेंगे, और चैप्टर्स को हम लोग अलग से फिर से कवर करेंगे, ठीक है। और नेम रिएक्शंस के बेस पे हम लोग का क्या आता है, डेफिनेशन तो आता ही आता है, और रिएक्शंस आते हैं, क्या आपको कंडीशंस दिया हुआ है, रिएक्शन आता है, कन्वर्जन देता है, इन्वर्जन यानी कि एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनाने में, तो ये सारा हेल्प होता है नेम रिएक्शन से, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ ये, ठीक है, इसमें चैप्टर 10 में टोटल नेम रिएक्शन है 10। चैप्टर 10 में टोटल नेम रिएक्शन है 10। फिंकलिस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, सेंडमायर रिएक्शन, गिग्नार्ड रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन, ये 10 रिएक्शन है। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर कर रहे हैं हम लोग। अभी सिर्फ यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं इसलिए इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर होगा। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है रिएक्शंस में, फिर भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप इस बात को मान के चलिए, कॉन्फिडेंट रहिए थोड़ा सा। तो फिंकलिस्टीन रिएक्शन से हम लोग शुरू करेंगे। ये है हेलोजन एक्सचेंज का। आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बोला है कि हेलोजन, हेलोजन कौन है, हेलोजन पहली बात आपको समझना पड़ेगा, हेलोजन कौन है, हेलोजन ग्रुप, ग्रुप 17, बार बार कह रहे हैं हेलोजन ग्रुप, ग्रुप 17, ये आपको काम आएगा दूसरे किस में, इनऑर्गेनिक में भी। ग्रुप 17 क्या है, हेलोजन ग्रुप। क्या होता है उसमें, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, उसके बाद क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये 4 तत्व हैं जिसके आधार पे हम लोग रिएक्शंस को पढ़ेंगे। इनमें से जो हम लोग पढ़ेंगे फिंकलिस्टीन रिएक्शन, वो होगा किसके लिए, खास करके आयोडीन के लिए, ठीक है। क्या बनाने के लिए, RI बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, RI। RI बनाना इजी नहीं है, इजी फॉर्म में नहीं बनता है। एक रिएक्शन है जिसमें क्या है, ब्रोमीन के प्रेजेंस में, ठीक है, X2 और रेड P के प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में अगर किसका, अल्कोहल का रिएक्शन कराया जाए रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, अल्काइल आयोडाइड बनता है। रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराया जाए अल्कोहल का, तो अल्काइल आयोडाइड बनता है। दूसरा मेथड है जो यहाँ पे डिफाइंड है, चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये हेलोजन एक्सचेंज का बनाया हुआ है। द हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इन विच एन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड reacts with sodium iodide in dry acetone to form alkyl iodide call Finkelstein reaction। Finkelstein reaction क्या है, वह हेलोजन विनिमय जिसमें हेलोजन का क्या हो, अदला बदली हो। विनिमय मतलब जिसमें अदला बदली हो, चीजों का अदला बदली हो। ये हेलोजन एक्सचेंज है। एक्सचेंज मतलब किसी का किसी से बदला कर रहे हैं, जैसे कि किससे, क्लोरीन से और ब्रोमीन से, क्लोराइड और ब्रोमाइड से, ठीक है। विनिमय अभिक्रिया जिसमें एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड शुष्क एसीटोन में सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया कर एल्किल आयोडाइड देता है, फिंकलिस्टीन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब यहां आइए, रिएक्शन को हम लिखते हैं नीचे। क्या बोला है, एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, तो हम उसको RX लिखते हैं और X को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। X बराबर क्या है, स्टार मार्क कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि रिएक्शन यहाँ से लिख रहा हूं, ठीक है। क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा, ये दो बात होगा, ठीक है। X क्या होगा, क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा। एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड का रिएक्शन किसके साथ, सोडियम आयोडाइड, सोडियम का रिप्रेजेंटेशन है Na, आयोडाइड I का रिप्रेजेंटेशन है I, आयोडीन का रिप्रेजेंटेशन I, किसके प्रेजेंस में, शुष्क ईथर ड्राई एसीटोन, शुष्क ईथर शुष्क एसीटोन,
ठीक है, शुष्क एसीटोन, ड्राई एसीटोन, जिसको कहते हैं ड्राई एसीटोन। बोथ लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज के बच्चे को समझ में आएगा। जो बिहार बोर्ड में इंग्लिश लिए हुए हैं और इंग्लिश पहले से नहीं पढ़े हैं उसको भी बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, जो सीबीएसई से पढ़े हुए हैं उनको भी समझ में आएगा। ठीक है, लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज है, आम भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ डेफिनेशन करना होगा वहाँ दोनों लैंग्वेज में हम लोग करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या बोला है, जब एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, RCl, एल्काइल ब्रोमाइड को रिप्रेजेंटेशन करेंगे RBr, दोनों को कॉमनली लिखे RX। RX का रिएक्शन किसके साथ, NaI के साथ। X क्या होगा, क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, आयोडाइड बनेगा, RI बनेगा, RI बनेगा, क्या बनेगा, RI। साथ में क्या बनेगा, NaX सॉल्ट, NaX, X क्या होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन, तो या NaCl बनेगा या NaBr बनेगा। समझ में आ रही बात आपको, NaCl बनेगा या फिर NaBr बनेगा। चलिए अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी बुक्स के जो टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो बिहार बोर्ड में भी आते हैं और आपके सीबीएसई बोर्ड में भी एग्जाम में आते हैं। इन बात का ध्यान दीजिएगा, आप अगर 100% मार्क्स करना चाहते हैं तो आपको मस्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस को करना चाहिए। तो ये है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आइए देखिए क्या है, ये है 1 2 3 कार्बन है यानी प्रोपाइल है, और एक उसके साथ क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको कहेंगे क्लोरोप्रोपेन। आईयूपैक नाम क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन, और कॉमन नेम होगा इसका क्या होगा, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ हुआ है, NaI के साथ, NaI के साथ हुआ है। अब देखिए बच्चा गलती क्या करता है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है ध्यान देना है। अब यहाँ आप पहले रिएक्शन में ध्यान दीजिए, चेंज कहाँ हो रहा है, सिर्फ चेंज कहाँ हो रहा है, जहां X है सिर्फ वही क्या हो रहा है, बदल रहा है। किसके साथ बदल रहा है, I के साथ। जो X है वो किसके साथ बदल रहा है, I के साथ। बाकी जो R है उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है आपको, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट है इसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है, सिर्फ एक्सचेंज में आपका ये पार्ट इससे बदल जाएगा। Cl वाला पार्ट किससे बदल जाएगा, I से। तो इसको क्या लिखेंगे, CH3 का CH3 ही लिखेंगे, CH2 का CH2 लिखेंगे, CH2 का CH2 लिखेंगे। ये एज इट इज वैसा ही लिख देना है आपको। उसके बाद लिखना है क्या, I। ठीक है, ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। साथ में क्या बनेगा, Na, और वहां पे क्या है, Cl है तो Cl होगा। ठीक है, हमको लग रहा है थोड़ा पतला लिख रहा है कलम को, हम मोटा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिखे। NaCl दिख गया आपको। अब चलिए इसी का एक एग्जाम्पल छोटा सा देते हैं, आप खुद भी ट्राई कीजिए। CH3 CH2 CH3, और इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है कौन, ब्रोमीन। ध्यान दीजिए, इसको इंडिकेट कर दिए हम ताकि आपको दिख जाए। इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, NaI के साथ, जिनके बीच क्या होना है, एक्सचेंज हो रहा है। उनको मैंने कलर से चेंज कर दिया है। अब इसका प्रोडक्ट बनाइए किसके प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, प्लस ये जो उष्मा है हीट के प्रेजेंस में। ठीक है, उष्मा का इंग्लिश क्या लिख दीजिए, हीट। ठीक है, ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन। ठीक है, इसको कीजिए आप, देखिए क्या आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे CH3 होगा। ठीक है, हेलो, ठीक है। अब आइए, हमको उम्मीद है आप बना लिए होंगे। मैंने कहा था कि आपको रिएक्शन जब भी करना है ध्यान देना है कि हमको क्या करना है, अदली बदली करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे जो हमको बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करना है, अदली बदली करना है। किसके किसके बीच अदली बदली करना है, आइए ब्लू कलर से हम लोग मार्क कर देते हैं। अदली बदली करना है I के बीच में और Br के बीच में। अदली बदली किसके बीच में होगा, एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज किसके बीच में होगा, I एंड Br के बीच में। तो इसके अलावा हमको कहीं पे भी बदला बदली नहीं करना है, वो चीज एज इट इज लिख देना है। एज इट इज कैसे लिखेंगे, जैसे CH3 का CH3 लिखेंगे, CH2 का CH2 लिखेंगे, CH है तो CH लिखेंगे।
उसके बाद CH3 है, CH3 लिखेंगे। जहां पे Br जुड़ा हुआ था वहां पे अब क्या जुड़ेगा, I जुड़ेगा। जहां Br जुड़ा हुआ था वहां क्या जुड़ेगा, आयोडीन जुड़ेगा। वहां पे क्या जुड़ेगा, आयोडीन जुड़ेगा। वहां पे क्या जुड़ेगा, आयोडीन जुड़ेगा। ठीक है, साथ में क्या होगा, प्लस NaBr, बाहर चले जा रहे हैं, रुके, प्लस होगा NaBr, साथ में क्या होगा, प्लस NaBr। ठीक है, अब ये तो हम यहाँ बॉन्ड दिखा के बना दिए, कहीं कहीं ऐसा नहीं रहता तो वो बात भी ध्यान दे देते हैं। ये कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है CH3 CH2 CH Br CH3। ठीक है, तो Br अगर इस पोजीशन में है तो आयोडीन को भी किस पोजीशन में लगाना है, उसी पोजीशन में लगाना। ठीक है, NaI के साथ सेम कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है आपको, वही चीज लिखना है, CH3 CH2 CH। जहां पे कौन था, Br था, ध्यान दीजिए, इसको अलग कलर कर देता हूं मैं। जहां पे Br था वहीं पे क्या लिखना है आपको, I लिखना है, आयोडीन। ठीक है, उसके बाद CH3। ठीक है, ये हेलोजन एक्सचेंज है। हेलोजन एक्सचेंज में क्या करना है आपको, जहां पे हेलोजन ग्रुप है उसको एक्सचेंज करना है। बाकी मॉलिक्यूल के किसी भी स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिख देना है और उसमें आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अब तक। जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है उसमें क्या बनता है, एल्काइल आयोडाइड बनता है। ठीक है, और किससे बनता है, एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एल्काइल क्लोराइड से। एल्काइल ग्रुप क्या है, R। R यानी कि एल्केन से एक H कम होना, और उसी एक H की जगह क्या है, क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन भी क्या है, हेलोजन एक्सचेंज में ही है, एनसीईआरटी में 10.4.3 जो पिछला बुक है जिसके पास, और जिसके पास नया बुक है 6.4.3 होगा। ठीक है, तो हेलोजन एक्सचेंज है। हेलोजन एक्सचेंज मतलब कि इसमें भी हेलोजन एक्सचेंज होगा, किसके लिए, फ्लोराइड बनाने के लिए। जनरली जो है एल्काइल फ्लोराइड नहीं बनता है। एल्काइल फ्लोराइड जैसे कि CH3F, CH3 CH CH3F, बेसिक मेथड से एल्काइल फ्लोराइड नहीं बनता है, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन का हेल्प लेना पड़ता है एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। एल्काइल फ्लोराइड में क्या करेंगे, एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, जो पिछले रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन में यूज किए थे हम लोग, वही एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड को क्या करेंगे, यूज करेंगे। किसके साथ, कोई मेटेलिक फ्लोराइड के साथ, मेटेलिक फ्लोराइड धात्विक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द हेलोजन एक्सचेंज, द हेलोजन एक्सचेंज यानी कि हेलोजन का ही एक्सचेंज होगा। हेलोजन ग्रुप में कौन आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, रिएक्शन इन विच एल्काइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद मेटेलिक फ्लोराइड। यहाँ सिर्फ क्लोराइड लिखा हुआ है, क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों का होता है। ठीक है, मेटेलिक फ्लोराइड क्या क्या होता है, SbF3 Hg2F2 COF2 AgF टू गिव एल्काइल फ्लोराइड्स इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन। हिंदी में पढ़ लेते हैं, वह हेलोजन विनिमय अभिक्रिया जिसमें एल्किल क्लोराइड को धात्विक फ्लोराइड यानी कि SbF3 Hg2F2 COF2 और AgF2, Ag किसका रिप्रेजेंटेशन है, सिल्वर का, CO कोबाल्ट का। ठीक है, Ag किसका रिप्रेजेंटेशन है, मरकरी का। ठीक है, अब यहाँ ये से अभिक्रिया कराकर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त किया जाता है। यानी कि ये जो एल्किल फ्लोराइड है इसको कहेंगे क्या नाम, मिथाइल फ्लोराइड, इसका नाम आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड। ठीक है, तो क्या बोला है, RX से रिएक्शन करेंगे, और X यहाँ पे क्या क्या होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरीन या ब्रोमीन अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, NCERT के अनुसार इसका रिएक्शन करेंगे मेटेलिक फ्लोराइड के साथ। मेटेलिक फ्लोराइड में हम लोग ले लेते हैं AgF, दूसरा भी ले सकते हैं आप, दूसरा लेंगे तो उसी तरह बैलेंस करना पड़ेगा आपको, और इससे हमारा क्या बनेगा, RF, क्या बनेगा, और साथ में बनेगा AgX। ठीक है, AgX। ठीक है, अब आइए
इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक क्लोराइड है CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। इसका रिएक्शन अगर करेंगे हम लोग किसके साथ, AgF के साथ, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये जो Cl पार्ट है इस F पार्ट से क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अदला बदली। तो क्या लिखेंगे इसको, CH3CH2 और F, ठीक है। साथ में प्लस में क्या आएगा, AgCl, AgCl। समझ में आ गया होगा आपको। स्वाट सेक्शन क्या है, एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से एल्काइल फ्लोराइड प्राप्त करना, किसी के द्वारा मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करके, मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। तो इस स्वाट सेक्शन में बस इतना ही याद रखना आपको, बहुत ज्यादा नहीं। स्वाट सेक्शन में आपको इतना ही याद रखना, क्या है वो, कि एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड रहेगा, उसके साथ जब मेटेलिक फ्लोराइड का क्या करेंगे हम लोग, रिएक्ट कराएंगे, तो वो क्या देगा, एल्काइल फ्लोराइड। इसी को क्या कहते हैं, एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है, ठीक है। एल्किल फ्लोराइड, यहां से हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे, जल्दी उतार लीजिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। ये पहनकर पढ़ाना बहुत मुश्किल है, कान दर्द हो गया अब तक मेरा, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है, ये रिएक्शन नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, रिएजेंट है। इसमें मैंने रिएजेंट सबको भी कवर कर लिया है। रिएजेंट क्या होता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं रिएक्शन में, किसी रिएक्शन के बीच में उसको अभिकर्मक को यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और जिसको हिंदी में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिखा हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, रिएक्शन विथ मेटल्स में, ये टॉपिक में लिखा हुआ है। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का डिफरेंट जगह अल्कोहल बनाने में, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में, हर एक जगह इसका यूज होता है, अलग अलग जगह, ठीक है। प्राइमरी से सेकेंडरी बनाने में चीजों को, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, क्या है उसका डेफिनेशन, आइए हम पढ़ते हैं। ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, इसमें जो ऑर्गेनो वर्ड है ये क्या है, ऑर्गेनिक से लिया गया, जिसको अल्काइल ग्रुप मान सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा पार्ट है मैग्नीशियम, तीसरा पार्ट है हैलाइड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं RMgX से, ठीक है। हैलाइड ऑफ द टाइप RMgX प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल और एराइल हैलाइड विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कह रहा है, RMgX के प्रकार के कार्बनिक मैग्नीशियम हैलाइड जो शुष्क ईथर में एल्किल या एरिल हैलाइड और मैग्नीशियम से तैयार किए जाते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं। अब इसको ध्यान दीजिए, हम लिख रहे हैं एल्काइल ग्रुप, आपको समझ में आ गया है तो ये भी बात समझ में आ जाएगा। ये एल्काइल ग्रुप है, यानी कि इसके साथ हैलाइड ग्रुप लगाएंगे। हैलाइड ग्रुप क्या है, ग्रुप 17, ये हो गया RX, एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलिड जिसको कहते हैं। और यहाँ पे एक स्लाइस दे देता हूँ, AR भी लिख देता हूँ, R भी हो सकता है, AR भी हो सकता है, दोनों का हम लोग एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है। इसका जब रिएक्शन होगा किसके साथ, Mg के साथ। Mg किसका रिप्रेजेंटेशन है, मैग्नीशियम। Mg किसका रिप्रेजेंटेशन है, मैग्नीशियम। इसको ऑर्गेनो मेटेलिक हैलाइड भी कहते हैं, समझे, कार्ब धात्विक भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। इसका रिएक्शन होगा जब ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर, हिंदी में शुष्क ईथर, ठीक है। तो ये बनेगा
MgX। ठीक है, क्या बनेगा? RMgX। तो यहां ध्यान दीजिए, RMgX। RMgX में जो ये R और Mg के बीच है, ये कौन सा बॉन्ड है? ये बॉन्ड है सहसंयोजक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध और कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग रहता है। Mg और X के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है? आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, Mg और X के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है? आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, अब RMgX में क्या खास बात है? RMgX जब भी क्या होता है, प्रोटॉन मिलता है उसको, तो वो क्या होता है? R उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। पॉजिटिव चार्ज जब मिलता है वो R उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, और उसी का जो नेगेटिव पार्ट होता है उसके साथ कौन? MgX रिएक्ट कर जाता है। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल रहता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये बनता कैसे है। ये है एरिन ग्रुप और ये है एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप का पहले एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं CH3 था, CH2, और X की जगह ले लेता हूँ Br। इसका रिएक्शन होगा किसके साथ? Mg के साथ रिएक्शन होगा, सेम कंडीशन। तो क्या बनेगा मेरा? CH3 बनेगा पहले, फिर CH2 बनेगा। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि Mg को कहाँ डालना है। Mg को कहाँ डालना है? ये बॉन्ड टूटेगा RX का और इनके बीच में आएगा Mg। तो इसमें भी आपको RX देखना है। ये पार्ट हो गया R का एल्काइल ग्रुप, और ये हो गया Br। तो ये R और X, इनके बीच में आएगा कौन? Mg। ठीक है, Mg और X की जगह आया Br। समझ में आ रही बात? ये एल्काइल ग्रुप R ग्रुप, ये Mg, ये Br। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये है इथाइल ग्रुप, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रिएक्शंस में नाम दिया हुआ रहता है, आपको उससे बनाना होता है। नेक्स्ट हम लोग एरिन का ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये बेंजीन रिंग है, अभी बताया मैंने। ये जो सर्कल बनाते हैं ये क्या है? तीनों पाई बॉन्ड का जो क्या है? तीनों पाई बॉन्ड का जो क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, जो क्या होता है? आपस में अदल बदल होते रहता है। इसके साथ रहेगा कौन? X। X की जगह यहाँ मान लेते हैं क्लोरीन है। ठीक है, इसका रिएक्शन हुआ किसके साथ? Mg के साथ, सेम कंडीशन। तो क्या बनेगा? MgCl। ये क्या है? बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, R और Ar का रिएक्शन करने पे हो जाएगा। ठीक है, अब ये RMgX क्या होता है? बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। RMgX क्या होता है? बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। RMgX क्या होता है? बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। जब भी इसको कोई प्रोटॉन मिलता है, ये क्या करता है? तुरंत रिएक्ट कर जाता है R उसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ, और नेगेटिव चार्ज के साथ कौन रिएक्ट कर जाता है? जो मैग्नीशियम है और ब्रोमाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये एनसीईआरटी का दिया हुआ एग्जांपल, ये क्या है? ये बेंजीन मत समझ लेना इसको, समझे? बहुत सारे बच्चे हेक्सेन को और बेंजीन में कंफ्यूज कर जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जब भी बेंजीन होगा, आइदर इसके अंदर में क्या देगा? सर्कल देगा। ठीक है, या फिर 3 बॉन्ड इस तरह दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसको बेंजीन मानना है। और ये जो दिया हुआ है इसको बेंजीन नहीं कहना है, ये हेक्सेन है। 6 कोना 6 कार्बन का रिप्रेजेंटेशन है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये क्या है? हेक्सेन है। ठीक है, इसको कहेंगे ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, उसका रिएक्शन हुआ है किसके साथ? Mg के साथ। आपको बताना है कि A क्या है और B क्या है। ठीक है, B वाला पार्ट तो नहीं बताया हूं, A वाला पार्ट बता चुका हूं। आपको बताना है A क्या है, फटाफट बता दीजिए A क्या है। ये वाला जैसे अभी बताएं, इस पर बता चुके हैं, लेकिन यहाँ ब्रोमीन की जगह क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, तो आपका अगर आंसर आ जाता है, इसका आप कमेंट में लिखिए आंसर, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन आप कमेंट में तो बना पाएंगे नहीं। आप अगर उसका आंसर लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन नाम के साथ, तो वो लिखिए। क्या होगा? नाम। नाम लिख के बताइए कि आपका क्या आएगा इसका। ठीक है।
ठीक है, अब इधर आइए, आपने कमेंट में लिखा है, क्या लिखा है देख लेंगे। ये क्या है, हमने अभी बताया कि ये है आर का ग्रुप, ये अल्काइल है, साइक्लोहेक्सेन है, ये आर है, ये क्या है बी आर है, इनके बीच में बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसके बीच में कौन आता है एम जी आता है, तो इसमें इसके बीच बॉन्ड ब्रेक होगा और एम जी आएगा, तो ए क्या बनेगा, ए बनेगा साइक्लोहेक्सेन के बीच में एंड ब्रोमीन के बीच में, साइक्लोहेक्सेन हो गया एंड ब्रोमीन के बीच में कौन आएगा, एम जी आएगा, साइक्लोहेक्सेन और ब्रोमीन के बीच में कौन आएगा, एम जी आएगा, बन गया दिस। ठीक है, दूसरा देखिए, पहले पहला पार्ट बना रहा हूँ, दूसरा बात इसके बाद बनाऊंगा। इसमें CH3 CH2 है, उसके बाद Br है, इन दोनों के बीच में कौन आएगा, Mg आएगा, तो क्या बनेगा ये CH3 CH2 Mg Br। ठीक है, अब इसमें मैं H2O से रिएक्ट करा देता हूं, उसके बाद आप इसमें बताइएगा क्या होगा। ठीक है, इसमें अगर H2O से रिएक्ट करेंगे, H2O, H2O क्या है, H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस। मैंने कहा था कि H प्लस जो होगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, R के साथ, R वाला पार्ट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और OH जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, Mg वाला पार्ट जो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, R वाला पार्ट कितना है, CH3 CH2, CH3 CH2, और एक H का कमी किसमें है, इस कार्बन में है, तो यहाँ पे H लगेगा। ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH3, साथ में क्या बनेगा, Mg OH Br, Mg OH Br। ठीक है, तो अब इसी तरह आप इसमें बनाइए, क्या बनेगा, इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH3, समझे, इस कार्बन के साथ 3 H जुड़ा हुआ है, तो CH3 CH3। ठीक है, अब इसमें बोलिए क्या होगा, ये H प्लस होगा, OH माइनस होगा। ठीक है, OH माइनस किसके साथ जाएगा, इस पार्ट के साथ जाएगा OH माइनस, H प्लस किसके साथ जाएगा, इस पार्ट के साथ, तो इसमें क्या बनेगा, एक तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, प्लस बनेगा Mg OH Br, Br है ना, Br। ठीक है, Mg OH Br। ठीक है, अब ये जो H है, H को हम लोग जनरली जो लाइन स्ट्रक्चर में होता है अलग से दिखाते नहीं है, ये H को अलग से दिखाएंगे नहीं, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आपका साइक्लोहेक्सेन इस तरह से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जनरली साइक्लोहेक्सेन को बस इसी तरह दिखाएंगे कि 6 कार्बन का क्या है, एक चेन है जिसमें क्या है, हर जगह कार्बन है और उससे रिलेटेड जितना उसको हाइड्रोजन चाहिए उतना हाइड्रोजन है हर एक कार्बन के पास। ठीक है, आप समझे इस बात को, प्रोटॉन जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा वो R वाले के साथ जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो Mg के साथ जाएगा। ठीक है, मेरा बैटरी डाउन हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या है, बहुत इजी रिएक्शन है, आपको बस इतना याद रखना है, एल्काइल ग्रुप होगा। एल्काइल ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होना है उसको, दो एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन है, ये कपल करता है दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप। जैसे क्या है, मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है, इससे बनेगा 2 एल्काइल वाला। ठीक है, आइए हम पहले इसको बता देते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, CH3 क्लोरीन है, इससे हमको बनाना क्या है, CH3 CH3, यानी कि CH3 का 2 बनाना है। ठीक है, उसी तरह मेरे पास मान लिया CH3 CH2 Cl है, या Cl की जगह Br कर देता हूँ। ठीक है, CH2 Br है, इससे हमको बनाना है क्या है, CH3 CH2, जितना ये है उसका 2 गुना CH2 CH3। अगर इस तरह का जब रिएक्शन करना होता है, क्या, एल्काइल ग्रुप को डबल करना, इस एल्काइल ग्रुप को
डबल करना, ये R ग्रुप है, इसको डबल करना, ठीक है। R से क्या बनाना, 2R बनाना, 2R का योग बनाना, ठीक है। तो इस पोजीशन पे आता है कौन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन को ध्यान दीजिए, द कपलिंग ऑफ टू एल्काइल हैलाइड विथ सोडियम मेटल, किसके साथ रिएक्शन होगा, एल्काइल हैलाइड का सोडियम मेटल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर टू गिव्स हायर एल्केन, हायर एल्केन कितना हायर, जितना एल्काइल ग्रुप में है उससे डबल, ठीक है, कॉल वुड्स रिएक्शन। दो एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर में सोडियम धातु से युग्मित करना यानी जोड़ा कर उच्चतर एल्केन, उच्चतर एल्केन कितना, 2 गुना, ठीक है, 2 गुना, ठीक है, प्राप्त करना वुड्स अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ ये हम बताते हैं, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, हैलाइड ग्रुप, ये है एल्काइल, ये है हैलाइड ग्रुप, इसका रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में होगा, और क्या देगा, हायर एल्काइल, कितना हायर, जितना एल्काइल ग्रुप में है उसका 2 गुना, यानी कि 2 एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएगा, साथ में क्या बनाएगा, NaX, NaX। अब ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए इसको भी 2 से गुना कर दो, इसके भी 2 से गुना कर दो, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो यानी कि 2 एल्काइल हैलाइड जब क्या करेगा, 2 Na के साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसा एक एल्केन बनाएगा, एल्केन यानी कि हायर एल्केन बनाएगा, जिसमें क्या होगा, एल्काइल ग्रुप का डबल रहेगा, वही एल्काइल ग्रुप डबल रहेगा, ठीक है, और NaX साथ में बनेगा। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए, ये एक CH3 है, तो यहाँ कितना CH3 है, 1 2, किसके साथ रिएक्शन किया है, Na के साथ, किसके साथ रिएक्शन किया है, Na के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में सोडियम के साथ रिएक्शन किया है, कौन, एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे देखिए ये क्या है, इथाइल ग्रुप है, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, CH3 CH2, यहाँ पे उसका डबल है, CH3 CH2, इधर से देखिए CH3 CH2 दिख रहा है आपको, CH3 CH2, तो ये उसका डबल हो गया, साथ में इसका क्या बनेगा, NaBr, यहाँ साथ में क्या बनेगा, NaCl। बात समझ में आ रही है आपको, ये रिएक्शन किसके लिए है, एल्काइल हैलाइड से उसका डबल वाला एल्केन ग्रुप बनाना, ठीक है, एल्केन ग्रुप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, और ये पार्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया जब करेगा कौन, एल्काइल हैलाइड, तो क्या बनाएगा, हायर एल्केन, उच्चतर एल्केन, जिसमें क्या होगा, एल्काइल ग्रुप में जितना कार्बन है और हाइड्रोजन है उसका दुगुना कार्बन और हाइड्रोजन एक ही लाइन में मिलेगा, ठीक है, दोनों जुड़ जाएगा। अब इस रिएक्शन को हम आपको करने के लिए बता देंगे, कभी भी करने देगा तो आपको क्या करना है, इधर देखिए, करने के लिए देगा, अगर आपको ये रिएक्शन एग्जांपल में मान लेते हैं दिया क्या, CH3 CH2 CH2 Cl प्लस 2Na, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट क्या निकालोगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में कैसे बनाओगे आप, बताओ, बनाइए आप, थोड़ा कोशिश कीजिए, फिर हम बताते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ आइए, आपको सबसे पहले क्या करना है, बहुत इजी है, आपको बिल्कुल भी इसमें देख के घबराना नहीं है कि कैसे एडिशन होता है, ठीक है। इसको क्या करना है तुमको, सिंपली CH3 CH2 CH2 लिख दिए,
यहाँ पे क्लोरीन लिख दोगे, ठीक है। इसके जस्ट बगल में अगला लिखोगे उल्टा तरफ से, इसी को लिखोगे इधर से उल्टा तरफ से। पहले लिखेंगे Cl, उसके बाद कौन है CH2, फिर CH2, फिर कौन है CH3। दिख गया? वही कंपाउंड है, इधर से लिखे और इसको इधर से लिखे उल्टा तरफ से। दिख रहा है आपको? इसी कंपाउंड को 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, लास्ट में Cl है, इसके भी लास्ट में Cl है। CH3 पहला है, CH3 इधर से पहला है, CH2 है, CH2 है, CH2 CH2 Cl Cl, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन है? 2 Na के साथ, तो Na Na, 2 Na Na हो गया। तो यहां से बन जाएगा मेरा क्या है, एक NaCl, यहां से बन जाएगा दूसरा NaCl, ठीक है। इन दोनों को यहां से हटाने पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, इन दोनों को यहां से अगर हटा देंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट नीचे बना रहा हूं, CH3 CH2 CH2, यहां से Cl हटा था, यहां से Cl हटा था, ये दोनों जुड़ जाएगा किसके साथ, अगले के साथ, CH2 CH2 CH3। समझे? दिस इज सो सिंपल, ये इतना आसान है। इसमें से Cl हटा देना है, बाकी दोनों को जोड़ देना है, बीच में से Cls को हटा देना है, दोनों को जोड़ देना है। ये तो लीनियर था, ये लीनियर था इसलिए बहुत इजीली जुड़ गया। जब ये क्या होगा, ब्रांच वाला होगा, थोड़ा दिक्कत लगता है, बच्चों को लगता है कि ये कैसे जुड़ेगा। तो एक ब्रांच वाला भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, एक ब्रांच वाला भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट में मैं ब्रांच वाला एग्जाम्पल कर लेता हूं। इसमें ले लेते हैं आइजो प्रोपाइल वाला, CH3 CH CH3 और क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, 2 Na के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर शुष्क ईथर, ठीक है। 2 है, ये भी क्या बनेगा, 2 NaCl बनेगा, ये तो आपको दिख रहा है 2 NaCl बनेगा, 2 Na है तो 2 NaCl बनेगा। लेकिन प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे ये जोड़ना बच्चे को मुश्किल लगता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम फिर से डिजाइन करेंगे उसी तरह जो पिछले बार किए थे। जैसे क्या करेंगे, इसको लाइन में बनाएंगे, CH3 CH, अब इसको सीधा Cl को क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, ठीक है, और ये CH3 को ऊपर लिखेंगे। देखो इस CS, ठीक है, CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 वही कंपाउंड है, बीच वाले के साथ Cl जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ दिख रहा है, प्लस किसके साथ करना है, Cl CH3, इसी को फिर उल्टा पार्ट में लिखना है इसको, ठीक है, CH CH3 और इधर ऊपर गया था CH3, ठीक है, वही कंपाउंड है, CH3 के साथ CH जुड़ा हुआ है, उसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है और इधर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन क्या है, 2 Na के साथ Na, तो ये पूरा जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है ये यहां से हट जाएगा, क्या बना के, NaCl बना के, 2 NaCl बना के यहां से हट जाएगा और दोनों जुड़ जाएगा। दोनों कैसे जुड़ जाएगा, CH3 CH CH3, ठीक है, इधर से आया क्या, CH CH3 और इधर था CH3, ठीक है, ये दोनों बीच से हट गया तो ये बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। कितने लेनियर का, 4 कार्बन सीधा, 2 कार्बन ब्रांच में, 2 कार्बन ब्रांच में, ये भी बहुत इजी है। आइसोप्रोपाइल से क्या बना है ये, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा, पोजीशन 1 2 3 4, 2,3 डाइमिथाइल, ठीक है, डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। चलिए ये हो गया वुड रिएक्शन। इसी की तरह सेम टू सेम एक रिएक्शन और 2 रिएक्शन है जिसको कहते हैं वुड फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट में वही है, आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं।
ठीक है। वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, इसमें दो बंदों ने क्या किया, एक फिटिंग रिएक्शन है, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि दोनों बंदों ने मिलकर कहा कि भाई तुम अपने तरफ से एक लाओ, मैं अपने तरफ से एक लाता हूँ, फिर उस रिएक्शन को कर दिया। तो वुर्ज रिएक्शन जैसे आपको समझ में आ गया, फिटिंग रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वुर्ज फिटिंग में आएंगे, ठीक है। वुर्ज फिटिंग दोनों का क्या है, दोनों भाई ने मिलके बना दिया, दोनों भाई मिलके बना दिया, ठीक है। आइए फिटिंग रिएक्शन देखते हैं। फिटिंग रिएक्शन में क्या बोला है, कपलिंग ऑफ टू एराइल, उसमें क्या था, कपलिंग ऑफ टू एल्काइल हैलाइड, इसमें क्या है, कपलिंग ऑफ टू एराइल हैलाइड, दोनों में समांतर है। एक भाई बैठा था, दूसरे भाई उसके बगल में बैठा था, उन्होंने कॉपी कर लिया, ये एल्काइल लिख रहा था, उसने एराइल लिख दिया, ठीक है। रिएक्शन विद सोडियम इन ड्राई ईथर, और क्या बनाता है, बाइफिनाइल बनाता है, यानी कि दो एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप जुड़ जाता है। दो एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर में सोडियम से युग्मित कर बाइफिनाइल बनाते हैं, बाइफिनाइल यानी कि दो फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप किसको कहते हैं, यही बेंजीन वाले को कहते हैं, जब उसमें एक क्या रहता है, हाइड्रोजन की कमी रहती है, इसी को क्या कहते हैं, फिनाइल ग्रुप, इसी को क्या कहते हैं, फिनाइल, इसी को क्या कहते हैं, फिनाइल, जब एक हाइड्रोजन का कमी रहता है, कर फिटिंग अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए ये है बेंजीन का रिंग, आपको अब तक तो याद हो गया होगा, तीन बॉन्ड है, ठीक है, और हैलाइड ग्रुप है, यानी कि इसके साथ एक कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन, जुड़ गया हेलोजन। इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, वही दो सोडियम भाई के साथ, ठीक है, दो सोडियम एटम्स के साथ हो रहा है। दो फिनाइल ग्रुप का जो फिनाइल हैलाइड जो है, अल्काइल एराइल हैलाइड, उसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, जिसके प्रेजेंस में पहले था, जो कि है ड्राई ईथर, ठीक है। पंडित जी बदला नहीं है, वही पंडित जी क्या करा रहे हैं, अभी तक शादी करा रहे हैं, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। और बना क्या रहा है, दो फिनाइल, जैसे उसमें क्या होता था, दो आर हटता था, जुड़ जाता था, इसमें दो कौन, ये ग्रुप जुड़ जाएगा, फिनाइल ग्रुप। इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है, इसमें क्या गया, दो फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़ गया, ये एल्काइल ग्रुप है, उसके साथ एक्स लगा हुआ है, सोडियम के प्रेजेंस में दो फिनाइल ग्रुप जुड़ गया। ये बहुत इजी है, क्या है, एराइल हैलाइड, बेंजीन क्लोराइड, मान ले क्या है, बेंजीन क्लोराइड, ब्रोमाइड भी हो सकता है, किसके प्रेजेंस में, 2Na के साथ रिएक्शन, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सेम चीज है, ठीक है। और क्या किया, ये प्रोडक्ट बना दिया, साथ में क्या बनेगा, NaX, दो क्या बनेगा, दो NaX बनेगा, दो प्लस दो NaX बनेगा, क्या बनेगा, प्लस दो NaX, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये सिंपल है, दो बेंजीन ग्रुप को जोड़ देना है, जब बेंजीन के साथ हैलाइड ग्रुप जुड़ा रहेगा, बेंजीन के साथ हैलाइड ग्रुप जुड़ा रहेगा, और Na का प्रेजेंस रहेगा, ड्राई ईथर रहेगा, ठीक है। तब क्या करना है
ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, दो नेम रिएक्शन पढ़े, वोज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। अब इन दोनों भाई कभी मिले, इन दोनों भाई ने क्या किया, अपना अपनी तरफ से अपना अपना प्रोडक्ट लाया और मिला दिया, जिसका नाम दिया क्या, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, जिसका नाम क्या दिया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। थोड़ा पानी पी लो। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, मैंने कलम कहाँ रख दी। वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है, वुड्स के रिएक्शन में क्या हुआ था, एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा था आपस में। फिटिंग रिएक्शन में क्या हो रहा था, फिनाइल ग्रुप जुड़ रहा था। वुड्स रिएक्शन में आर एक्स का रिएक्शन हो रहा था, Na के प्रेजेंस में क्या बन रहा था, Na के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बन रहा था आर आर प्लस 2NaX। ये कौन था, वुड्स रिएक्शन। ये था वुड्स रिएक्शन, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन क्या था, फिटिंग रिएक्शन सेम रिएक्शन था, क्या था, दो फिनाइल ग्रुप, यानी कि बेंजीन का एक हाइड्रोजन कम होना, एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ था, साथ में 2Na के साथ रिएक्शन किया, सेम कंडीशन, और क्या बनाया, दो फिनाइल का एडिशन। इसमें भी साथ में क्या प्रोडक्ट बनता है, 2NaX। अब ये दोनों का रिएक्शन देखने में भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ क्या है, एल्काइल ग्रुप, यहाँ क्या है, एराइल ग्रुप। जब ये दोनों बंदे मिले तो इन्होंने क्या किया, अपना दोनों का मिक्सअप एक रिएक्शन बनाया। वुड्स वाले क्या किए, अपना वुड्स दिए, यानी कि RX दिए, 2Na रहा ही वैसे क्या वैसे। फिटिंग वाले भाई ने क्या दिया, अपना फिनाइल हैलाइड, कंडीशन वही ड्राई ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर, कंडीशन क्या था, शुष्क ईथर ही, ठीक है। इनका आर वाला और उनका फिनाइल वाला दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, अपना एक जोड़ी बना लिया, ठीक है। ये फिनाइल है, इसके साथ कौन जुड़ गया, आर जुड़ गया, एल्काइल ग्रुप जुड़ गया। तो यहां पे इस रिएक्शन का नाम क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स वाले भाई साहब ने क्या किया था, RX का रिएक्शन किया था, डबल R बनाया था। फिटिंग वाले भाई साहब ने क्या था, ARX का बनाया था और डबल AR बनाया था, यानी फिनाइल ग्रुप। दोनों जब मिले क्या किया, RX और ARX यानी फिनाइल X और एल्काइल हैलाइड और फिनाइल हैलाइड को मिलकर क्या बनाया, एल्काइल एराइल ग्रुप, एल्काइल एराइल बनाया, ठीक है। तो वही बात लिखा हुआ है, द रिएक्शन ऑफ एन एराइल हैलाइड एंड एन एल्काइल हैलाइड विद सोडियम इन ड्राई ईथर सेम कंडीशन टू गिव एल्काइल एरिन। इसको क्या कहते हैं, एल्काइल एरिन। ये एल्काइल हुआ, ये एरिन ग्रुप हुआ, ठीक है। कॉल वुड्स फिटिंग रिएक्शन, दोनों के नाम दिया गया इसको। इसको क्या कहा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। चलिए इसका एक दो एग्जांपल करते हैं हम लोग। चलिए पहले लिख लीजिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख लीजिए। आपको अगर वीडियो में कोई सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं कि सर फास्ट जा रहा है, स्लो जा रहा है, या राइटिंग क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। जैसा भी सजेशन देना आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट चलते हैं, इसका हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। लिखने के लिए वीडियो पॉज कर लें, ठीक है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल देंगे। एक तरफ तो क्लियर है कि क्या है, बंदा फिटिंग वाला बंदा है, फिटिंग वाला बंदा क्या है, बेंजिंग रिंग लेके अपना है खड़ा है, ठीक है।
ये बेंजीन रिंग ले लिया है, इसके साथ एक हैलाइड ग्रुप है जो कि मान लेते हैं क्लोरीन है इसमें, ठीक है। दूसरा बंदा है वुड्स, 2 Na के साथ कौन है, वुड्स है। वुड्स कौन है, उसके साथ है आर। आर के जगह क्या हो सकता है, बदलते रह सकता है, जैसे CH3Cl, CH3Cl ले लिए। ये रिएक्शन हुआ किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर और शुष्क ईथर। सब में तीनों रिएक्शन को एक साथ याद करना सबसे बेहतर मेथड है। और तीनों रिएक्शन एक ही चीज के साथ एक ही प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। और तीनों रिएक्शन प्रोडक्ट भी सेम है, ठीक है। तो तीनों ही क्या है, तीनों ही क्या है, सेम रिएक्शन है, एक साथ है, सेम कंडीशंस है और बिहेवियर भी सेम है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनाना है, इजी है, हम बताए थे। इधर वाले बंदे का जब ये हटा देना है, इधर वाले बंदे का ये हटा देना है, इस बंदे को और इस बंदे को जोड़ देना है, दोनों को, समझे, इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को जोड़ देना है। इस मॉलिक्यूल को जोड़ेगा, ये है बेंजीन रिंग, ठीक है। और इस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा कौन, CH3। यहां से हटेगा तो क्या बचेगा, CH3, वो जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन, इसलिए इसको कहते हैं एराइल एल्काइल एरिन, एल्काइल एरिन मिथाइल बेंजीन, ठीक है। लिखना है, लिख लो, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। एक अगला एग्जांपल दे रहा हूं, उसको आपको करना है, ठीक है। ब्रोमीन है यहां पर, 2 Na के साथ करना है, CH3 CH CH3 और यहां पे है Br। बनाइए, कंडीशन सेम है, ड्राई ईथर यानी कि शुष्क ईथर, ठीक है। कीजिए इसको, थोड़ा ट्राई कीजिए। कहाँ के कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन किसके साथ लगा हुआ है, बीच वाले के साथ। तो जोड़ना भी किसके साथ है, बीच वाले के साथ ही जोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। कोशिश कीजिए। हेलो, बीच बीच में माइक चेक करते रहना पड़ता है। ठीक है, इसलिए कि कभी कभी क्या हुआ है, जब शुरू शुरू में हम लोग स्टार्ट किए थे रिकॉर्डिंग करना, पूरा का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, माइक ऑन ही नहीं किए, ध्यान नहीं देने पे। अब ध्यान देते रहना पड़ता है। आइए, आपका बना होगा ये, क्या करना है, बेंजीन में से Br हटाना है। और ये आइजो प्रोपाइल जो है, ब्रोमो आइसोप्रोपीन जो है, उसमें से क्या करना है, इसमें से Br हटाना है। कनेक्शन कहाँ करना है, अब यहाँ मैं बताता हूँ। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये तो पता है कि इसके साथ आके जुड़ेगा, लेकिन इसके साथ आके कौन जुड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। इसके साथ आके जुड़ेगा ये वाला कार्बन, जो कार्बन बीच में है, जिसके साथ Br लगा हुआ है, जिससे Br हटेगा। तो बीच वाला कार्बन के साथ है एक H, ये लिख दिए। उसके दोनों तरफ क्या है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन दोनों तरफ लिख दिए, और H3 इसमें बस इतना ही ध्यान देना है कि एक्सचेंज कहाँ से हो रहा है, वही कार्बन जुड़ेगा। Br एक्सचेंज हो रहा है तो Br वाला कार्बन जुड़ेगा, समझे। साइड वाला कार्बन से अगर Br हटता है तो साइड वाला कार्बन आके जुड़ता। तो ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये ब्रोमीन कहाँ से हट रहा है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या करेंगे, गलती कर देंगे, बनाएंगे फटाफट बेंजीन, इसके साथ जोड़ देंगे CH2 CH3 और ये उसका हो जाएगा बहुत जल्दी गलत, ठीक है। ये हो जाएगा बहुत जल्दी गलत। तो ये काम नहीं करना है आपको, ये काम नहीं करना है, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। ये गलत है, ये पार्ट है सही। तो इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर बीच वाले से अगर ब्रोमीन हट रहा है तो बीच वाला आके जुड़ेगा, और साइड वाले से हटेगा अगर ब्रोमीन तो साइड वाला आके जुड़ेगा कार्बन। जिस कार्बन से हटेगा वही कार्बन आके इसमें जुड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये तीनों रिएक्शन आपको एक साथ याद रखना है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन कर लिए, सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। सैंडमेयर्स रिएक्शन,
सैंडमेयर रिएक्शन किस लिए है? इसमें एक सॉल्ट बनता है डायजोनियम सॉल्ट, उसके बाद का प्रोसेस है, डायजोनियम सॉल्ट के बाद जो प्रोसेस है इसको कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शंस। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या बनेगा? एक डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। एजो वर्ड जहां पे भी आएगा, एजो, AZO, तो आपको समझ लेना है कि वहां कोई ना कोई नाइट्रोजन है, ठीक है। उसी तरह जिस तरह ऑक्सो आने से समझ लेना है आपको ऑक्सीजन है, एजो आएगा तो आपको समझ लेना क्या है? नाइट्रोजन है। सिलो आएगा तो समझ लेना है सल्फर है, ठीक है। तो एजो वर्ड जब भी आएगा तो आपको समझ लेना क्या है? नाइट्रोजन है। तो डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन वाला सॉल्ट आएगा। इसमें प्रिपरेशन होगा एक दो नाइट्रोजन वाला सॉल्ट। तो इसका प्रिपरेशन हम पहले बना देते हैं, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। इसमें दो स्टेप है। क्या स्टेप है? दो। पहला स्टेप डायजोनियम सॉल्ट बनना, किससे? एनिलीन से। एनिलीन लेंगे। एनिलीन किसको कहते हैं? बेंजीन है। बेंजीन के साथ जब कौन रहेगा? एमाइन का NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है इसका? एनिलीन। इसको बेंजीन अमाइन भी कहते हैं, बेंजीन अमाइन भी कहते हैं, ठीक है। बेंजीन अमाइन भी कहते हैं, इसको एनिलीन भी कहते हैं, ठीक है। एनिलीन का रिएक्शन होगा जब किसके साथ? HCl के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2, NaNO2 प्लस HCl, और साथ में टेम्परेचर रहेगा 273 से लेकर 298 के आसपास, ठीक है। यानी कि रूम टेम्परेचर ही है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? डायएजोनियम सॉल्ट बनाएगा, डायएजोनियम सॉल्ट, जो कि होगा बेंजीन। छोटा कर लेता हूं, ठीक है। बेंजीन होगा, इसके ऊपर दो नाइट्रोजन होगा, और साथ में कौन होगा? Cl होगा। ये हो गया डायजोनियम सॉल्ट, इसको कहते हैं डायजोनियम सॉल्ट। इसी को क्या कहते हैं? डायएजोनियम सॉल्ट। इसको क्या कहते हैं? डायजोनियम सॉल्ट। इसको कहते हैं डायजोनियम सॉल्ट। इसी डायजोनियम सॉल्ट का इसके बाद रिएक्शन होगा सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन होगा N2Cl। अब तुम लोगों को कभी कभी लग रहा होगा सर यहाँ पे लिख रहे हैं N2Cl, कभी यहाँ लिख रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, समझे। ये बेंजीन है, किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, बात बराबर है, ठीक है। डायजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन किसका होगा? विच देन रिएक्ट विथ क्यूप्रस हैलाइड, CuCl, CuBr या CuCN, टू गिव क्रॉसपेंडिंग क्लोरो, ब्रोमो और साइनो डेरिवेटिव। यानी कि या तो फिर CuCl, CuBr, चलो एक साथ लिख देता हूँ, CuX, और X की जगह बता दूंगा। CuX के साथ रिएक्शन होगा, X क्या क्या है? Cl, Br या Cn, ठीक है। X क्या क्या है? Cl, Br और Cn। तो ये क्या देगा? क्रॉसपेंडिंग। क्रॉसपेंडिंग मतलब इसी के साथ, बेंजीन रिंग के साथ क्या देगा? क्लोरो, ब्रोमो या साइनो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। यहाँ पे क्या लगेगा? X लगेगा। क्या लगेगा? X क्लोरीन, अगर यहाँ पे क्लोरीन हुआ तो क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन होगा, और Cn होगा तो साइनो होगा, ठीक है। ये हो गया क्या? सैंडमेयर रिएक्शन है। इसमें बस इतना ही है। अगर कभी क्या बनाना है? ब्रोमो एनिलीन से हमको क्या बनाना है? ब्रोमो बेंजीन बनाना है। तो हम क्या करेंगे? पहले बनाएंगे डायजोनियम सॉल्ट, उसके बाद बनाएंगे डायजोनियम सॉल्ट का CuBr, ब्रोमीन बनाना है तो CuBr लिख देंगे। CuBr के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ये ब्रोमो बेंजीन बनेगा, ठीक। बोल चुके। ये क्या है? टू स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप आपको हमेशा क्या? डायजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करना है। दूसरा स्टेप में क्या होगा? उसको हेलो बेंजीन बनाना है या फिर साइनो बेंजीन बनाना है, ठीक है। दो स्टेप हमेशा याद रखना है आपको इसके लिए। अब आदमी जो बच्चे हैं उनको डाउट होता है कि ये रिएक्शन कहाँ आता है। जब भी कन्वर्जन आता है, कभी कभी 5 नंबर का कन्वर्जन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, 5 नंबर का कन्वर्जन एग्जाम है, कभी भी 20 से जब भी जाना हो तो इस मेथड से जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन के जाते हैं,
जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन एक्चुअली क्या है, हेलो एल्केन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन में, हेलो एल्केन और हेलो एरिन में क्या करेंगे, ये लास्ट चैप्टर है, ये लास्ट रिएक्शन है। लेकिन फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। ये आपका क्लास 11th में भी है, किसमें, एल्केन हेलो हाइड्रोकार्बन में, हेलो में भी है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन में भी है। यही सेम रिएक्शन किसमें आपको, अल्कोहल में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, फिनॉल में भी मिल जाएगा, ठीक है, फिनॉल में, फिनॉल के साथ रिएक्शन। यही सेम रिएक्शन आपको किस में मिल जाएगा, ईथर में मिल जाएगा आपको, ईथर के साथ, ईथर यानी कि जिसमें क्या रहेगा, बेंजीन और ये रहेगा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा ओ के दोनों तरफ, ठीक है। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन आपको मिल जाएगा किसके साथ, और एनिलीन के साथ मिल जाएगा, यानी कि बेंजीन अमाइन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। पहला बात आपको ये याद रखना है कि फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होता है कि इसमें जो ग्रुप रहेगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अटैक होगा जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन यानी कि जो ये होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो किसकी तरफ जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन अधिक है, जहां इलेक्ट्रॉन अधिक है वहां रिएक्शन करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन अधिक है वहां रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो अब यहां देखो, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में दो तरह का होता है, एक होता है एल्काइलेशन जिसमें कौन जुड़ता है, एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, एक होता है एसाइलेशन जिसमें कौन जुड़ता है, एसाइल ग्रुप। अब एसाइल ग्रुप क्या होता है, आर के साथ सी जुड़ा हुआ हो, डबल बॉन्ड ओ हो और ये खाली बॉन्ड हो, तो इसको कहते हैं एसाइल ग्रुप, और इसको कहते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप जाके जुड़ता है कहाँ पे, बेंजीन रिंग में। कहाँ पे, बेंजीन रिंग में। तो इसका डेफिनेशन देख लो, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एन एल्काइल ग्रुप, एल्काइलेशन, और एसाइल ग्रुप, एसाइलेशन, इनटू एन एरोमेटिक रिंग, यानी कि एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग पर, ठीक है। These reactions are carried out in the presence of Lewis acid AlCl3 such as catalyst such as anhydrous AlCl3, anhydrous AlCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। फिडेलक्राफ्ट अभिक्रियाओं का उपयोग एरिन यानी कि सुगंधित यौगिकों में एल्किल समूह यानी कि एल्किलीकरण अथवा एसिल समूह एसिलीकरण प्रविष्ट कराने के लिए किया जाता है। यह अभिक्रिया एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 जैसे लुईस अम्लों के उत्प्रेरक के उपस्थिति में कराई जाती है। अब मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूं, आप ध्यान देना, ठीक है। सेम रिएक्शन होता है बेंजीन के साथ भी, ठीक है। यहां मान लेते कौन है, एक्स है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है। क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ये एक्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये हेलो एल्केन में पढ़ा रहे हैं इसलिए। अगर यही हम अल्कोहल फिनोल में पढ़ाते तो यहाँ OH लिखते, और यही अगर हाइड्रोकार्बन में पढ़ाते तो यहाँ सिर्फ क्या लिखते, ये एक्स भी नहीं लिखते, और यही अगर हम पढ़ाते किसमें, ईथर में, तो यहाँ OCH3 या कुछ लिखते, ठीक है। जो भी रहे, लेकिन इसके साथ रिएक्शन कौन करेगा, ठीक है, आर एक्स, ठीक है, आर एक्स, यानी ये एक्स दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस बेंजीन रिंग के साथ, यहां अगर एक्स है तो कोई बात नहीं, आके जुड़ेगा कौन, ये जो आर है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक रहेगा एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या है, लुईस बेस है। क्या है ये, लुईस बेस है, जो इस रिएक्शन को कैरी होने में क्या करता है, हेल्प करता है। मान लेते हैं यहाँ Cl है, ठीक है। उसी तरह दूसरा रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एक्स है प्लस RCOCl है, RCOCl है। ये ग्रुप जो है इसी को ग्रुप को कहते हैं एसाइल ग्रुप। क्या ग्रुप कहते हैं, एसाइल, एसाइल ग्रुप। इस ग्रुप का नाम ही एसाइल ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप का जुड़ना को कहते हैं एसाइलेशन, इस ग्रुप का जुड़ना को क्या कहते हैं, एसाइलेशन। RC डबल बॉन्ड O का जुड़ना जुड़ेगा किसके साथ, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। कंडीशन सेम कंडीशन, ठीक है। बेंजीन रिंग
ठीक है। C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एसाइलेशन। पहला प्रोडक्ट एल्काइलेशन जिसमें कौन जुड़ा, एल्काइल ग्रुप जुड़ा। दूसरा एसाइलेशन जिसमें कौन जुड़ा, एसाइल ग्रुप जुड़ा। किसके प्रेजेंस में, लुईस एसिड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, लुईस एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। ये है एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। आइए इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। एग्जांपल कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ क्या है, क्लोरीन है, साथ में यहाँ पे है CH3 CH2 क्लोरीन। किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस यानी कि AlCl3, ठीक है। क्या है, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। अब इसको रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होगा, बेंजीन रिंग तो जैसा था वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, ये प्रोडक्ट दो जगह जुड़ सकता है, एक तो ऑर्थो पोजीशन में, साथ में पैरा पोजीशन में। ठीक है। ठीक है, चलिए मैं इधर मिटा देता हूं। नहीं, थोड़ा जरूरत है, ठीक है, जरूरी था इसलिए मिटा दिए, ठीक है। इसमें दो जगह ऐड हो सकता है, ठीक है। एक तो क्या है, ऑर्थो पोजीशन में, दूसरा पैरा पोजीशन में। ठीक है, ये हम कंफ्यूज कर रहे हैं। चलिए हम लोग पहले इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। CH2CH3, आपको ध्यान देना है कि जहां से Cl हट रहा है वहीं से जुड़ेगा। अगर CH2 से Cl हटा है तो CH2 आके जुड़ेगा, उसके बाद CH3 जुड़ेगा, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली एक किसका एग्जांपल ले लेते हैं, एसाइल ग्रुप का। Cl लगा हुआ है प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन सेम है, तो ये क्या होगा, Cl C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये हो गया एसाइल ग्रुप जुड़ा है और ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो इसको कहेंगे एल्काइलेशन और इसको कहेंगे एसाइलेशन। ये ग्रुप जो है यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहते हैं, एसाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये अब तक आपका जो हुआ क्या, चैप्टर 10 का खत्म हो गया। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 11। इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि ये ही लॉन्ग हो गया, क्योंकि डिटेल में पढ़ा रहे हैं, जब मैं एग्जाम्पल भी कर रहे हैं और आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ठीक लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए इसमें कमेंट वगैरह कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट में जरूर सजेशन दीजिए कि वॉइस नहीं आ रहा है ठीक, या वीडियो में लाइटिंग ठीक नहीं आ रहा है, चमक रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ। अभी जैसे बता रहा हूँ तो फास्ट बता रहा हूँ, और शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा स्लो स्लो बढ़ाया, ठीक है, क्योंकि टाइम का भी यहाँ मैनेजमेंट करना पड़ता है। कोई भी बच्चा यहाँ लंबे टाइम तक ठहरेगा नहीं, तो हम इसको करने का कोशिश करते हैं डेली, ठीक है। धन्यवाद। ठीक है।